सबसे पहले आपको इस रिपोर्ट के बारे में बताते हैं जिसका नाम है इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2023। इस साल की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट थोड़ी कड़वी है, लेकिन इस कड़वी गोली को निगलने से पहले इन 5 बड़ी बातों का ध्यान रखिए जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो इस रिपोर्ट में लिखी है। पहली बात यह कि भारत में लगभग 50% युवा ऐसे हैं जो रोजगार के योग्य नहीं हैं, और इनमें भी ऐसे युवाओं की संख्या ज्यादा है जिनके पास ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है। दूसरी बात, इस रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि अब से कुछ वर्षों के बाद भारत में ऐसे 50% युवा रोजगार के लिए अयोग्य हो जाएंगे जो आज ग्रेजुएट्स हैं। तीसरी और सबसे हैरान करने वाली बात यह कि भारत के जिन युवाओं के पास MBA की डिग्री है, उनमें से 40% युवा नौकरी के योग्य नहीं है, क्योंकि ये तमाम युवा स्किल्ड नहीं है, अनस्किल्ड है। इसके अलावा जिन छात्रों के पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, उनमें 43%, जिनके पास BCom की डिग्री है उनमें 40%, जिनके पास बैचलर ऑफ साइंस यानी BSc की डिग्री है उनमें 63%, और ITI से डिप्लोमा और दूसरे कोर्स करने वाले 66%, पॉलीटेक्निक की पढ़ाई करने वाले 72%, और जिनके पास बैचलर ऑफ फार्मेसी की डिग्री है B फार्मा, उनमें से 43% छात्र ऐसे निकले जो नौकरी के योग्य ही नहीं है। हमारे देश में बेरोजगारी को सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा माना जाता है, लेकिन अभी कोई भी इसकी जड़ में नहीं जाता। हालांकि यहां दोष युवाओं का नहीं है, इसलिए हम अपने देश के युवाओं से ये कहना चाहते हैं, ये दोष अपने ऊपर मत ओढ़िए, लेकिन असली दोष है हमारी शिक्षा व्यवस्था का और उन प्राइवेट कॉलेजेस का जो छात्रों को डिग्री बेच तो देते हैं लेकिन नौकरी के योग्य नहीं बनाते। ये हमारे देश में शिक्षा की दुकानें बन गए हैं और इनमें शिक्षा की दुकानदारी होती है। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजों के लिए छात्र उनके लिए सिर्फ एक क्लाइंट होते हैं जिन्हें वो 100% प्लेसमेंट का वादा करके अपने यहाँ दाखिला दिलाते हैं। सच्चाई है कि इनमें से बहुत सारे छात्रों को इसलिए नौकरी नहीं मिलती क्योंकि वो नौकरी के लिए योग्य नहीं होते और उनसे वादा कर दिया जाता है कि प्लेसमेंट 100% होगी। हालांकि यहाँ हम एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम ये नहीं कह रहे कि बेरोजगारी को लेकर सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। सरकार की पूरी जिम्मेदारी है कि वो देश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराए, जैसे भी कराना है कराए, चाहे प्राइवेट सेक्टर में कराए चाहे सरकारी सेक्टर में कराए। और अगर बहुत सारे युवा नौकरियों के लिए योग्य नहीं है तो इसकी जिम्मेदारी भी सरकार की है, क्योंकि वो इसके लिए शिक्षा व्यवस्था को ठीक कर सकती है।